बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाने और हौसला अफजाई है। सदा भी कायम हो रही है और महफिल और भी नूरानी होती जाएगी। ये सादत मुझे भी हासिल हो रही है। मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारी ज़िंदगी का ये 50वां सफ़र शुरू हो गया मुशायरों का। 50 साल बाद मुझे इजाज़त मिली कि मैं हाजिर हूँ। शुक्रिया आपका तशरीफ लाया। मैं बहुत मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, मैं बहुत दूर मदीने, मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, मौत बेहतर है। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौत बेहतर है ऐसे क्या कहने। मैं बहुत दूर मदीने। शेर समाना है जी अच्छा। कि दोनों आलम महक महक उठे, वाह वाह वाह, मेरे सरकार वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दोनों आलम महक महक उठे, मेरे सरकार के पसीने वाह वाह। मैं बहुत मदीने से। ये शेर जी चाह रहा है कि वजीरे करना रखता हूँ उस शख्सियत की जिन्होंने उस दयार के उस के कई बार दीदार दिए, अलहमदुलिल्लाह इस गुनाहगार ने भी दिए। शेर होता है ख़ास आप सबकी जान से कि जिसने देखा है गुंबदे खजरा, क्या बात। जिसने देखा हो गुंबदे खजरा, उसको देखो बहुत उसको देखो बहुत, जिसने देखा हो गुंबदे खजरा, उसको देखो बहुत करीब। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, मैं बहुत दूर हूँ मदीने से, मौत बेहतर है
ऐसे जी क्या कहने बाबा। मौत बेहतर है ऐसे जीने से दोनों आलम महक महक उठे मेरे सरकार के पसीने से मेरे सरकार के पसीने से जिसने देखा हो गुंबदे खजरा उसको देखो बहुत करीने से वाह वाह। उसको देखो बहुत करीने से। करीने से शेर और याद आता है जी कि मेरे आका की जिस तरफ है नजर दूर तूफान रहे सफीने से वाह वाह वाह। दूर तूफान रहे सफीने से मैं बहुत दूर मदीने। मेरा जी भी बहुत आता वसीम साहब बुलाया करते थे जी जी जी। 35-40 साल बाद मैंने जी से जिक्र किया था तो पहलवान साहब को डबल टी का होता था और शानदार है। जी अच्छा। और उस मैराथन मुशायरे की एक खसूसियत ये भी थी कि सदारत का भी रिकॉर्ड बना था। मैंने 10 मुशायरों की सदारत की थी। और आप सब मेरे लिए बस दुआ करते रहा कीजिए कि अल्लाह 4-5 साल जो कुछ भी मेरे लिए अल्लाह ताला ने लिखे हैं इसी सेहत के साथ रहें कि मैं चलता फिरता रहूँ, किसी की मोहताजी ना हो सिवाय माँ के। मुझे जस्ता जस्ता जहाँ से अशार याद आते याद है मैं कोशिश करूँगा कि उनके एक मतलब 2-2 शेर मैं ताकि वो गज़लें भी आपकी ताज़ा हो जाएं। फिर कुछ नया भी पेश करूँगा इंशाल्लाह। पहले मिला फरमाइए मतलब 2-3 शेर से आगाज़ कर रहा हूँ कि ज़माने का अगर डर था, ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते हैं। ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, हमें डस्ती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। हमें डस्ती न तन्हाई, हमें डस्ती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते, अगर तुम सिलसिला रखते हो। अगर आने का वादा, अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, हमसे कर लिया होता। बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते, बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते। और हमारे बस में कब था, यहाँ कि हमारे बस में कब था वरना हम तो जिंदगानी भर, हमारे बस में कब था वरना हम तो जिंदगानी भर। लिबासे जिस्म से जिंदगी तुझको जुदा रखते, लिबासे जिस्म से। हमारे बस में कब था असरार भाई, हमारे बस में कब था वरना हम तो जिंदगानी भर। लिबासे जिस्म से जिंदगी तुझको जुदा रखते, लिबासे जिस्म से जिंदगी तुझको जुदा रखते। हो गज़ल का एक शेर हो गया है, आपके कदमों में रखता हूँ, आपके वसीले से हमारे सभी भाइयों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि वो रूठेगा
तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखेगा। जो ये मालूम होता, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। और हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता है। हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। किसी के गम में अपना दिल अगर हम मुत्तला रखते, जमाने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। एक मतलब 2-3 शेर और याद आ रहे हैं कि क्या ज़माना है। आप तो पूरा मुशायरे ही कूद ले गए तो मुझे माहौल तो क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए पहले फंसा कि क्या ज़माना है कभी यूं भी सजा देता है। क्या ज़माना है कभी यूं भी सजा देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। मेरा दुश्मन क्या ज़माना है कभी यूं भी सजा देता है। क्या ज़माना है रजी साहब, क्या ज़माना है कभी यूं भी सजा देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। शेर समाप्त फरमाइएगा कि रोज़ तन्हाई में आवाज़ के पत्थर से कोई, रोज़ तन्हाई में आवाज़ के पत्थर से कोई शाफ़े मिज़गा से परिंदों को उड़ा देता है। रोज़ तन्हाई में आवाज़ के पत्थर से कोई शाख़े मिज़गा से परिंदों को उड़ा देता है। और अब कहाँ है थे जहांगीर मगर फरियादी। अब कहाँ है थे जहांगीर मगर फरियादी। रोज़ इंसाफ की जंजीर हिला देता है। अब कहाँ है थे जहांगीर मगर फरियादी। रोज़ इंसाफ की जंजीर हिला देता। और ये शेर आपके कानों में रख रहा हूँ, लाभ मानिएगा कि अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा देगा। अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। और उसने ये शब्द निकाला है कि खलवत में हसन, उसने ये शब्द निकाला है कि खलवत में हसन। दिल पे लिखता है मेरा नाम, मिटा देता है मेरा दुश्मन मुझे जीने की। कुछ गज़लें जिनकी वजह से शायद मैं बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, और अल्लाह ताला ने कुछ अशार मुझे दिए हैं, जा खा कमा। तो मैं उनमें से एक मतलब 2 शेर चंद गज़लों सुना के फिर कोशिश करना नई गज़ल आपकी खिदमत में जी तो यही चाह रहा था, लेकिन मैं हाजिर कर। मेरी बेटियाँ और बहनें बैठी हुई हैं। मैं एक मतलब और एक शेर से आगाज़ करता हूँ। मलाक में नील गगन पर सुनते तो हैं, नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है।
गगन पर है। सुनते तो हैं कुदरत रहती है। क्या कहने कि रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है। माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है। लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नीली गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। अनिल भाई बैठे हैं? अनिल भाई है। चांद सितारे सूरज सब फीके उन आँखों में। चांद सितारे सूरज सब फीके जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है। अपनी माँ की सूरत रहती है। लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। माँ इस सिलसिले का आखिरी शेर कि माँ की दुआएं लेते रहना इन्हीं दुआओं से। माँ की दुआएं लेते रहना इन्हीं दुआओं से। दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है। दुनिया माँ की दुआएं लेते रहना इन्हीं दुआओं से। दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है। नीले गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। और ये देखिए गंगा जमुनी तहजीब का संगम, आज का दिन भी देखिए, होली भी और जुमे की नमाज भी कितनी खूबसूरती से। यही खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अनिल भाई बैठे हुए हैं इस नूरानी महफिल में। मैं इनके हवाले से एक शेर और पेश करूँगा। ऐसी महफिल में ऐसी शख्सियतें होती हैं तो मैं इसके लिए नीले गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। हाँ याद आ गया। दिल ना किसी का तोड़ो इसमें ईश्वर बसते हैं। दिल ना किसी का तोड़ो इसमें ईश्वर बसते हैं। मंदिर में तो केवल इनकी मूरत रहती है। मंदिर में दिल न किसी का तोड़ो इसमें ईश्वर बसते हैं। मंदिर
में तो केवल इनकी मूरत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना खूबसूरत सुन रहे हैं। मेरा हिम्मत वो बदल इस महफिल की नहीं समझा। मैं एक दो शेर सुना रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा, इससे ज़्यादा वो मुझे डर लगता है। वो गज़ल मैं शुरुआत में कम से कम 25 साल पुरानी वो गज़ल है। सन 94 में तमाम गज़ल सिंगर्स ने उसे गाया, उसकी वीडियो बनी, सीरियल में आई, तमाम जगह आ गई। और मैं डरता था वैसे बुज़ुर्ग लोगों के बीच में या ऐसी नूरानी शख्सियतों के बीच में पढ़ते हुए कि हमने कहा वो मतलब ही इतना खतरनाक लगता है, मुझे लगता है वो लोहार ही है। लेकिन मैंने उसके बाद जो वो गज़ल पॉपुलर होती चली गई पूरी दुनिया में, तो मालूम हुआ कि वो जो नूरानी चेहरे वो बुज़ुर्ग हज़रात जो सबसे पहले उसकी फरमाइश करते लेकिन ये भी गज़ल की मेराज होती है कि वो किस नज़र से देखते हैं। गज़ल ने शायर ने तो एक पहलू से कह दिया है, लेकिन उसके कितने पहलू निकल सकते हैं ये शायर को ध्यान नहीं आता। मैं 2-3 गज़लों के एक मतलब 2-3 शेर तक फिर वो आ जाता है। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। अब एक शेर आप लोगों को दे रहा हूँ, साथ ले जाइएगा कि बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान ली, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। एक मतलब और एक शेर, ये सब आपके सुने हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी वसीले से मैं भी पेश कर रहा हूँ कि मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ। क्या है, वाह। मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। जलते बुझ, आप थोड़ा सा वाह वाह करते रहिए वरना मुझे लगता है मेरा चिराग खत्म बस बुझने की है, तेल डालते रहेगा। जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, खोया खोया हुआ रहता है वो
की तरह रहता, खोया खोया भंवर दाग वो बच्चों की तरह, मैं भी उलझा हुआ गेसू की तरह रहता हूँ। क्या कहने क्या शेर और याद आया कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, आज याद आ रहा मुझे कि मेरी बस्ती में सभी तीर कमावाले हैं, मेरी बस्ती में सभी तीर कमावाले हैं, मेरी बस्ती में सभी तीर कमावाले हैं, सहमे हुए आहू की तरह रहता, सहमे हुए आहू की तरह रहता। और ये बहुत पुरानी गज़ल है। इसका एक शेर जिसने मुझे आज तक जिंदा रखा है वो पहला शेर है पूरी उर्दू दुनिया में बैठे हैं। एक शेर इस गज़ल में आपके लिए मैं 2-3 और शेर सुना देता हूँ, ये बना मकबूल हुआ। उसके बहुत से किस्से हैं कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता। मैं सन 89 में पाकिस्तान गया था, कैफी आज़मी साहब मुझे ले गए थे पहली बार, और ये जो शेर है ये शेर मुहाजिरीन का वहाँ पर जो है मतलब साइन बन गया ये शेर, और मतलब 15-15, 16-16 बार ये शेर वहाँ पढ़वाया गया उस मुशायरे। पहला जो मुशायरा 89 में हुआ था स्टेडियम में, 2 लाख का मजमून। और अभी मैं पिछले हफ्ते पाकिस्तान होके आया हूँ, आज तक वो सिलसिला जारी है कि ये शेर पढ़े बगैर मैं ये गज़ल सुनाए बगैर नहीं आता हूँ कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ। और एक मतलब और एक शेर कि दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली, बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली। और इस शेर के लिए मैंने ये मत पेश किया था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने उसकी भी दाद दी। मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक ठाक चाल चलन नहीं है आप लोगों के मुझे लगता है। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली। और शेर सुनिए कि माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी, माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी, माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी, वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वाली, माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी,
वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वाली, वाह वाह बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली। वाह वाह। दो गज़लें सुनाना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो जाए। नहीं, मैं बिलाल साहब की भी इजाज़त चाह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लखनऊ तक इनके साथ जाना में मारते हुए ना सुनिए, मेरा जी चाह रहा है सुनाने को, वरना पूछ लीजिए तमाम यूट्यूब में रोज में देखिए, मैं बहुत मुख्तसर पढ़ता हूँ, 2-3 शेर पढ़े, गज़ल के 2 शेर पढ़े और बंद पढ़ा। कोई भी रिकॉर्ड देखिए, मेरा जी चाह रहा है खानकाही महफिल यहाँ खुद की भी इस्लाह हो रही है, मेरी गज़लों की भी हो रही है। मेरा यार है लहजा गज़ल का, बिलाल सुनो तुमने बंदी सुनी। मेरा यार है लहजा गज़ल का, मेरा यार है लहजा गज़ल का, बहुत दुश्वार है लहजा गज़ल का। ऐसी गज़लें ऐसी ही सुनी आपने, बस आप महसूस कीजिए। मेरा बहुत दुश्वार है लहजा गज़ल का। लहरी साहब, असरार भाई कि मसाइल, जिस सब फनकार बैठे हुए, मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ आपके कदमों में सुनना। मसाइल लिखने वालों से ये कह दो, मसाइल लिखने वालों से ये कह दो, कोई बाजार है लहजा गज़ल का, कोई बाजार है लहजा गज़ल का। और गज़ल देखिएगा, वो आंखें मुस्कुराती हैं जहाँ भी, वो आंखें मुस्कुराती जहाँ भी, वहीं बेदार है लहजा गज़ल का, वहीं बेदार है लहजा गज़ल का। डॉक्टर साहब शेर देखिएगा कि ज़रा अल्फाज़ में शाइस्तगी सी, ज़रा अल्फाज़ में शाइस्तगी सी, अदब आसार है लहजा गज़ल का, अदब आसार है लहजा गज़ल का। ये गज़ल नहीं सुनाई जा सकती है, सुनिएगा चीज़ कि बरतना इसका आसान भी नहीं है, आप सब जानते हैं कि बरतना इसका आसान भी नहीं है, बहुत दुश्वार है लहजा गज़ल का, बहुत दुश्वार है लहजा। बरतना, माज़रत के साथ, बरतना इसका, बरतना इसका आसान भी नहीं है, बहुत खुदार है लहजा गज़ल का, बहुत खुदार है लहजा गज़ल का। मक्ते का शेर
कि पढ़ा जब मीर साहिब को तो समझा, पढ़ा जब मीर साहिब को तो समझा, हसन तलवार है लहजा गजल का, हसन तलवार है लहजा। नवाजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब 2-3 शेर पढ़कर मैं चाहूँगा कि गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, देर तक नहीं रहता, आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं रहता। मैंने कहा कि उन आँखों की गज़लें हम आप ही को सुना सकते थे। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, देर तक नहीं रहता, आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं, आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं रहता। ये गज़ल यही पढ़ी जा सकती है कि खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, सबको टूटना होगा, शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं रहता, खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, सबको टूटना होगा, शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं रहता, शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, कि तू दिए बुझाता है, तू दिए बुझाता है और धुआं बनाता है, तू दिए बुझाता है और धुआं बनाता है, और धुआं बनाता है, आज जो है वो भी कल देर तक नहीं रहता, आज जो है वो भी कल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। फिलहाल तुम गवाह हो गए, मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, थक नहीं रहा हूँ। ये सब साहिब मज़ार का और साहिब महल्ला का भाई, हम लोग खानकाही लोग हैं। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। और शेर मुझे ये हाँ कौन सा था? हाँ, खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, सबको टूटना होगा, शाख पर तो कोई फल
देर तक नहीं रहता, शाख पर तो देर तक नहीं रहता। और भी शेर सुनाऊंगा इस गज़ल में, तो आप कहेंगे हासिल गज़ल है। एक शेर मुझे बहुत अजीज़ है, अल्लाह करे आप सबको भी पसंद आए इस गज़ल का, बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई अहम लेके चलता है, जस्तजू करता है, सफ़र तय करता है, ख्वाहिश करता है, कुछ पहुँच जाते हैं उस मंजिल तक, कुछ ठहर जाते हैं, कुछ लेके रहना चाहिए। शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं रहता, सुनिए, कि जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी लुटाते हैं, जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गंवाते हैं, जिंदगी गंवाते हैं, उम्र का वही एक पल देर तक नहीं रहता, जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गंवाते हैं, जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गंवाते हैं, जिंदगी गंवाते हैं, उम्र का वही एक पल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं रहता। एक शेर और अल्लाह करे याद आ जाए, वो भी इस महफिल में ही सुनाया जा सकता और कहीं नहीं। गंगा जल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, अब भी उसकी आंखों से मेरा गम टपकता है, अब भी उसकी आंखों से, अब भी उसकी आंखों से मेरा गम टपकता है, मेरा गम टपकता है, उसकी आंख में काजल